साथियों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आप जैसा आप सभी को पता है कि जब मेरा बीपीएससी टीआई 3.0 मेरा जो है हिंदी शिक्षक का रूप मेरा चयन हुआ है और जो है मेरी रैंक भी काफ़ी अच्छी रही, 487 मेरी रैंक रही है। लेकिन हालांकि मैंने 1.0 मैंने इसको क्वालिफाई किया था पीआरटी के लिए, लेकिन उसमें बीएड की वजह से मुझे बाहर कर दिया गया था। 2.0 का जो रैंक गया जो कट ऑफ गया था हिंदी विषय 87 गया था और मेरा 85 से रह गया था, यानी 2 नंबर्स मेरा रह गया था। तो मैंने क्या पिछली गलतियाँ 3 दोहराई थी जिसकी वजह से मैं सफल रहा और क्या उन गलतियों को मैंने सुधार किया जिसकी वजह से मैं 3.0 मेरा चयन हुआ है। तो उन 3 जो महत्वपूर्ण गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर आमतौर विद्यार्थी या जो बिगिनर होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, उन 3 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चीज़ ये है कि ये गलती होती है कि पिछले पेपरों का गहन अध्ययन न करना। इसका अर्थ यह है कि जब से हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम तैयारी करना, उसके बाद जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो फेल होने पे हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि जो है चलो ठीक है, मैं भले फेल हो गया लेकिन एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम का हमारे पास एक अनुभव आ गया। तो बात अनुभव की नहीं है, अनुभव लेना गलत या सही नहीं हो सकता या गलत नहीं हो सकता। लेकिन समस्या इस बात की है जब सरकार वैसे भी काफ़ी लेट-लेट से वैकेंसियाँ देती है, 2-2 साल, 3-3 साल टीचिंग की भर्तियाँ देती है। हालाँकि बिहार को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य राज्यों में जैसा यूपी ले लीजिए और उसपे भी यदि आप खुद पे प्रयोग करेंगे और इस तरीके से गलतियों के से अनुभव जुटाने का कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी 2 से 3 साल चरण लेने से आप देरी कर सकते हैं। तो बात यही रही कि फिर अनुभव कैसे होगा और जब तक आप पिछले पेपर का अनुभव नहीं रहेगा तब तक आप जो है कुछ न छोटी-मोटी गलतियाँ करेंगे। तो सबसे ज़रूरी ये बात हो जाता है कि आपने भले ही आप तैयारी करने में जुटे हो, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो भी जैसे मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ जो 4.0 आने वाली है, उसमें जो भी 1.0, 2.0 या 3.0 में जिस भी आप सब्जेक्ट के एग्ज़ाम बैठने वाले हैं, उसका यदि आप पेपर देना चाहते हैं तो उस पेपर को आप गूगल से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद या टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो जो लिंक में दिया है, तो जैसे ही आप वहाँ से गूगल से ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे सॉरी मैं बात कर रहा हूँ जो पीवाईक्यू पेपर है, पिछले साल पेपर 1.0, 2.0, 3.0 का डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से। अब जैसे हम लोग पीवाईक्यू जो है डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे पास हमारे एक बहुत गंदी आदत होती है कि हम बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, जल्दी-जल्दी एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं, यानी हमको 10 मिनट में पूरा पेपर देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक-एक क्वेश्चन चाहे जिस सेक्शन से चाहे वो भाषा हर्ता वाली हो, लैंग्वेज वाली हो या फिर जो है क्या कहते हैं पार्ट 2 जीएस वाली हो 40 नंबर वाला या फिर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है 80 नंबर है। इन सभी एक-एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। उन ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से क्या कितने फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट से आते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो बिल्कुल एक अलग चैप्टर से आते हैं। मैं साइंस की बात करूँगा तो उसमें आप देखिए कहीं साइंस टेक्स्ट से तो नहीं आता है। अब मान लेते हैं साइंस एंड टेक्स्ट से कोई 1-2 क्वेश्चन आ गया तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आपको एक अलग यूट्यूब पे जाना है, साइंस टेक के जितने भी बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ढेर सारे मैराथन अवेलेबल होंगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसे जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी काफ़ी ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे वो कैब आता है, बताइए संप्रेषण को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधियाचना को क्या बोलते हैं हिंदी में? अब इसका किसी भी ग्रामर बुक में जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी ऐसे बुक है जैसे नालंदा हो गया फिर अन्य बुक है जो इन वोकैब का पूरा 5 से 6 पेज सॉरी पेज दिया है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक-एक क्वेश्चन को बिल्कुल गहरा अध्ययन करना है, कि कौन से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से है, कौन से क्या कहते हैं फैक्ट से हैं और कॉन्सेप्ट से पूछते हैं तो किस तरीके से पूछा जाता है, कौन-कौन से चैप्टर टच होते हैं, कौन-कौन से चैप्टर टच नहीं होते हैं, कौन सेक्शन से कौन से प्रश्न आते हैं। इस तरीके से आप एक गहरा अध्ययन इस तरीके और हो सके तो एक पेपर आप दे लीजिए टाइमिंग को लेकर, ऑप्शन चॉइस को लेकर, जो 5 ऑप्शन आते हैं उसमें जो कन्फ्यूजन होते हैं, उनको लेकर एक आप छोटा-मोटा आप अनुभव जुटा लीजिए, कच्चा अनुभव जिसे बोलेंगे और ये अनुभव कहीं पक्के अनुभव से आपका ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप एक अच्छे से 3 पेपर होते हैं, उससे गहरे से अध्ययन करें, भले आपका 3 दिन में बेस्ट जाए, एक गहरा अध्ययन उसका, एक गहरा विश्लेषण खुद से, एक-एक क्वेश्चन के बारे में रुकिए, 2 मिनट सोचिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है और यानी हमको जैसे आ गया कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अब अब आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए दिमाग में कि ये भी पूछ सकता है कि प्रकार कितने होते हैं, इसलिए हमको जितने भी प्रकार हैं विश्लेषण, काल, वाच्य उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। यानी एक क्वेश्चन के सहारे आप जितने भी क्वेश्चन है सबको तैयार करिए और ये देखिए ना कितना छोटी-छोटी चीज़ पूछ रहा है और कितना बड़ी से बड़ी चीज़ पूछ रहा है। गद्यांश का लेवल कितना है, पद्यांश का लेवल कितना है, उस लेवल से खुद को तैयार कैसे करें।
ऐसे यदि मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं या फिर जिसके ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और उस चैप्टर की गहराई कैसी होती है, क्या ज्यादा गहराई होती है या कम गहराई होती है उस सवाल की। तो इस सब बातों, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इन सभी पे आपका जो है गहरा अनुभव होना चाहिए। साथ में ये तो आप साइंस की देखेंगे या फिर जो जीएस 40 नंबर उसमें जो साइंस आती है, तो उसमें भी देखिए कि जो साइंस है, क्या एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन आ रहे हैं या फिर फैक्ट आ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कि बस ऐसे जो सामान्य गणित होता है जैसे रेलवे वगैरह में उस तरीके से आ रहे हैं। तो इन सभी बातों का आपको जो है बिल्कुल एक गहरा अनुभव होना चाहिए। तो पहला है कि आप जो भी क्यू है 1.0, 2.0, 3.0 के लेकर उसको एक गहरा आप एनालिसिस करिए, खुद से डाउनलोड कर लीजिए या पीडीएफ उसका निकलवा लीजिए, जैसा आपको जो है कंफर्टेबल महसूस हो। तो ये पहली बात रही। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बेहोशी हालत में पढ़ते हैं। हम लोग टाइम टेबल बना दिए कि मुझे 1 घंटा 7 से 8 के बीच मुझे करंट अफेयर पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है। अब पढ़ना है तो बना दिए, अब 1 घंटा बैठे हैं, पता लगी आधा पेज ही पढ़े हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप जो जो भी पढ़ें, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी में कुछ मेरे 30 से 32 चैप्टर है, तो मुझे ये दिमाग में रखना है कि अच्छा 90 दिन बचा है। 90 दिन बचा है और 90 दिन मुझे कम से कम एक दिन में जो है, अगर 30 चैप्टर है तो कम से कम एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करना है। तो हर चैप्टर के आगे एक डेट लिखिए कि इस चैप्टर तक ये खत्म करना है, इस तारीख से इस तारीख तक ये पढ़ना है, इस तारीख से इस तारीख तक ये चैप्टर पढ़ना है, इस तारीख से इस तारीख तक ये चैप्टर पढ़ना है। इससे होता क्या है ना कि आपका एक डेली रूटीन बना रहेगा कि मुझे इस तारीख तक पढ़ाना है। मान लीजिए कभी आप 1-2 दिन बीच में गैप कर दिए और आप देखेंगे कि यार ये डेट तो आगे बढ़ चुकी है, ये मुझे इस डेट तक खत्म कर देना है, तो एक अंदर जो है थोड़ा सा जो है, एक जो है अंदर बेचैनी रहेगी, तो आप अगला कम गैप करेंगे। और दूसरी चीज कि आपकी कोशिश ये रहेगी मैं थोड़ा सा आज जाग कर इस डेट तक इसको मुझे खत्म ही कर लेना है, थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे इस डेट के सहारे। और इससे एक दिमाग जो मेंटली प्रेशर बनता है कि एग्जाम जब आता रहता है और आपको लगता है मैं कितना पढ़ा हूँ कितना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जब एक डेट वाइज फिक्स होता है कि मुझे इस एग्जाम इस डेट तक मुझे पढ़ लेना है, तो दिमागी जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। और आप काफी चीजें एक टारगेट समय में करते हैं तो और काफी नई चीजें आपको वहां पे जो है करने के लिए समय मिल जाता है, आपको अभ्यास करने का समय मिल जाता है और आपको कुछ यूट्यूब से हेल्प लेने का समय मिल जाता है। तो इस तरीके से बकायदा हर जो भी आप सब्जेक्ट है उसका अपडेट वाइज, अगर कोई चैप्टर नहीं मान लेते जीएस पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जो जितना भी आपका नोट्स बना मान लीजिए 60 पेज का नोट्स है, तो उसमें भी आप ये देख लीजिए कि 2 पन्ना मुझे रोज पढ़ना है, 2 पन्ना मुझे रोज पढ़ना है, 2 पन्ना मुझे रोज पढ़ना है। तो 1 घंटा बैठो, 2 पन्ना आप रोज पढ़ लीजिए, तो दिमागी प्रेशर भी नहीं रहेगा और इस तरीके से आपका देखेंगे बहुत जल्दी चीजें कंप्लीट होगा। तो ये चीजें रहेगा कि होश में पढ़े। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिवीजन की। तो जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी नॉर्मल नॉर्मल फैक्ट होते हैं, जैसे मैं बता दिया कि बताइए विशेषण कितने प्रकार होते हैं, नॉर्मल चीज है, या विशेषण जो डेफिनेशन है परिभाषा ये नॉर्मल चीज है। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि जो है इसको भी हम एग्जाम टाइम में इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जब 3 ऑप्शन देखते हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम उसे थोड़ा ठीक से सीरियसली नहीं पढ़े थे। तो जब भी हम फैक्ट पढ़ें तो हम यही करें कि जो भी चीजें फैक्ट आए, जो भी डिफिनेशन आए, तो उसको एक हाईलाइट करते जाए किताब में या नोट्स में या पीडीएफ में या गोला लगाते जाए पेन से। इच्छी और जब भी आप अगले दिन उसे पढ़ने बैठे, मान लेते हैं मैंने कुछ पिछला नोट्स फैक्ट जो पढ़ा था कुछ थ्योरी, उसमें मैंने कुछ गोला लगाया है। अब मैं आज जैसे साइंस पढ़ने बैठा हूँ, मैं एक बार जब जब भी उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठूँ तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना मैं पिछले हाईलाइट किया हूँ एक बार मैं जरूर देखूँ। हो सकता है इसमें 10 से 20 मिनट शुरुआत में लगे, लेकिन धीरे धीरे 10 मिनट 5 मिनट काम हो जाएगा। तो जब आप कोई फैक्ट को, कोई छोटी छोटी चीजों को बार बार देख लिए, ज्यादा नहीं 6 से 7 बार, 6-7 दिन लगातार पिछला देख लिए, 10-15 मिनट लगेगा। सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मान लेते हैं 1 घंटा का आप पढ़ने वाले हैं तो उसका 15 मिनट उसमें दीजिए, 45 मिनट आप जो पढ़ने वाले हैं आज ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश उसको दीजिए। तो 15 मिनट में जल्दी से आप पिछला रिवीजन कर लीजिए। जितने फैक्ट आप गोला लगा हाईलाइट उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए। अच्छा पर्वत की ऊंचाई ये है, माउंट एवरेस्ट के ये ब्रांचेस है, ये है और इस तरीके जल्दी से आप रिवीजन करिए। तो यही 3 बातें हैं कि आपका पिछला अनुभव उसको थोड़ा सा बरकरार रखिए, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। दूसरा सबसे जरूरी बात ये है कि आप जो है क्या कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी ये आप मिस्टेक करते हैं, जैसे इन सभी बातों को सुधारना बहुत जरूरी है। जो 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, ये तीनों बातों आप पे आप जरूर फोकस करिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि यही जो छोटी मोटी कमियां होती हैं, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं और क्या कहते हैं फिर हमको लगता है कि एक बार और पेपर अगर आ जाए तो मुझे अनुभव हो गया है और मेरा अगली बार हो जाएगा। तो अनुभव पहले ही ले लीजिए आप पीवाईक्यू पेपर से। तो ये 3 छोटी मोटी बातें आपको लग सकती है, लेकिन जब आप पेपर देकर आएंगे और फेल हो जाएंगे तो ये बातें आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। और आप जब कोई ऐसे क्वेश्चन या ऐसे प्रश्न छोड़कर आते हैं जो बिल्कुल सरल होता है तो लगता है कि यार क्या ही करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन में तो उसका पछतावा आपका ज़िंदगी भर रहेगा। जो मैंने 2.0 में 2 प्रश्न मेरे गलत हुए थे जिसकी वजह से मैं चयन होने से बाहर हो गया था, वो प्रश्न मुझे आज तक याद है और एकदम पूरे आँख के सामने से चलता रहता है। रीज़न यही है क्योंकि वो प्रश्न बहुत सरल थे और मैंने जल्दबाज़ी में गलती कर दी। तो ये पूरी प्रक्रिया रही और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा और चाहते हैं कि ऐसे में छोटा-मोटा वीडियो आप करके आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और जो भी आपके डाउट सेशन हो या फिर जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसमें रिप्लाई में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो रखते हैं आज का वीडियो यहीं पे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।